प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से बड़ी सौगात दी है। बता दें कि 2600 करोड़ की ये सौगात देशवासियों तक पहुंचाई गई है। और बता दें कि आज 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से किया है। देश को रेल परियोजनाओं की यह सौगात मिली है। करनी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ साथ ऑपरेशन विजय के शूरवीरों को नमन किया और जायजा भी वहां जाकर के लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बड़ी सौगात दी और खास करके जो रेल परियोजनाएं हैं उसको लेकर के बड़ी सौगात राजस्थान के बीकानेर से पीएम मोदी ने दी है। 103 रेलवे स्टेशनों का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके साथ साथ थोड़ी देर में संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये उद्घाटन 103 अमृत भारत स्टेशन का, इसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और हरी झंडी दिखा रहे हैं। और देखिए स्टेशनों का जो कायाकल्प है वो किया जाएगा और 190 करोड़ की लागत से विकास किया जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मां करनी दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, मां करनी का आशीर्वाद लिया। बीकानेर राजस्थान की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां राजस्थान को भी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, हरी झंडी दिखाई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां शूरवीरों को वो नमन कर रहे हैं। ऑपरेशन विजय के शूरवीरों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो स्टेशनों पर कई सुविधाएं जो है वो भी उपलब्ध रहेंगी इस अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर के। और ये तस्वीर सामने आई है, जहां हाई मास्ट लाइटिंग भी होगी स्टेशनों पर। इसके साथ साथ मॉडर्न टॉयलेट होगा, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था होगी और इसके साथ भव्य प्रवेश द्वार भी स्टेशनों पर आपको दिखेगा। हाईटेक वेटिंग रूम होगा, डिस्प्ले होगा और दिव्यांगों के लिए रैंप भी इन स्टेशनों पर मौजूद होगा। ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर है और आज बड़ी सौगातें मिली हैं। और देखिए हाथों में तिरंगा, सीधी तस्वीर। भेंट कर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं ये राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक, मान का आधार, सम्मान का प्रतीक, ये साफा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहनाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक बापू का चरखा, जिसे बीकानेर की परंपरागत शिल्प उस्ता, जिसे उष्ट चर्म पर स्वर्ण मीनाकारी का ये बेहतरीन नायाब दुर्लभ नमूना माननीय को ससम्मान सप्रेम भेंट किया गया। हम हृदय से आपका इस ऐतिहासिक अवसर पर देशनों की धरती पर अभिनंदन करते हैं। और अब आग्रह कर रहे हैं श्रीमती सुपत्रा जी से, स्वयं सहायता समूह की आप सदस्य हैं, लकड़ी के दरवाजे की चौखट और लड्डू गोपाल जी भेंट कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी, आप सभी की तालियों की करतल ध्वनि यहां समूचे सभा स्थल पर गूंजनी चाहिए, आपके उत्साह स्वरूप, जोश स्वरूप। और इसके साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं श्री मदन सिंह जी से, आप 1973 और 1974 में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे और इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप पुष्प भावित स्वागत कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से माननीय का स्वागत। और इसी कड़ी में अगला आग्रह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल हेम सिंह जी से, सेना मेडल आप प्राप्त पैरा कमांडो रहे और आपसे भी आग्रह है आप माननीय का प्रकृति की सुंदरतम कृति पुष्पों से अभिनंदन और अभिवादन। मां करनी के आशीर्वाद से देशनों की धरा का यह सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय इस धरा पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
पुनः बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। भारत माता की, भारत माता की। भक्ति और शक्ति की संगम स्थली मां करणी की पावन धरा देशनोक और पलाना में भारत के यशस्वी, तपस्वी, युग पुरुष व कर्मयोगी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान में सुशासन यात्रा के मार्गदर्शक महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जी, विकसित भारत का विकसित राजस्थान बनाने हेतु संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाले केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी एवं श्री प्रेमचंद बैरवा जी, भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री मदेन राठौड़ जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री। तो देखिए, बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी देर में संबोधन भी होगा। जब संबोधित लोगों को करेंगे, देशवासियों को करेंगे, हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार की कुछ और भी खबरों को देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार में पुलिस जो है वो लगातार निशाने पर है, वो लगातार पिट रही है। और कुछ ऐसा ही जो मामला है एक बार फिर से सामने आया है, जहां बेगूसराय से खबर है, शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराबियों ने हमला कर दिया। शराबियों ने जमकर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से चोटिल भी हुए। वहीं पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 पुरुष 4 महिला को गिरफ्तार किया है। मामला चकिया थाना क्षेत्र के मल्हीपुर बिनटोली गांव की है। बताया जा रहा है कि चकिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि मल्हीपुर बिनटोली गांव में शराब बनाने और पीने का काम चल रहा है। इसी सूचना के आधार पर जब चकिया थाने की पुलिस गांव में घेराबंदी कर छापेमारी अभियान चलाया, तभी शराबियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में बड़ी कार्रवाई की और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसके साथ? पुलिस के साथ? हाँ? हाँ? कितने लोग को पकड़े हैं? पत्थर मैंने चलाए। कहाँ चले? बिनटोली में आप लोग चलाए थे? किस पर? प्रशासन पर? प्रशासन पर हम लोग देखे हुए चल रहा था ईटा पत्थर, उसी के लिए न पकड़ा है? हाँ उसी के लिए। और बड़ी खबर पटना के पालीगंज से है, जहां अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि 3 लोग को गोली लगी है। ये अपराधी बाइक पर सवार होकर के पहुंचे थे और अंधाधुंध इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जो अभी घायल है वो अस्पताल में इलाजरत है। बता दें कि रानी तालाब थाना क्षेत्र के महतो टोला में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में मुखिया प्रतिनिधि अंजनी सिंह के साथ 3 लोगों को गोली लग गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले में पालीगंज के डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रानी तालाब थाना अंतर्गत महतो टोला गांव में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में एक फायरिंग की घटना घटित हुआ है। इस फायरिंग की घटना से रानी तालाब थाना के 3 व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों से लोहा लेते हुए भागलपुर के लाल शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है, जहां सबकी आंखें नम है। लेकिन लोगों को
फख्र भी है इस शहादत पर। और लोगों के हाथों में तिरंगा दिखाई दिया और काफ़ी संख्या में ये देखिए पार्थिव शरीर के आसपास लोगों का हुजूम है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इस्माइलपुर भेठा गांव के रहने वाले संतोष यादव ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसे पूरा भारत याद रखेगा। संतोष यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया है। हजारों हजार की संख्या में लोग अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। वीर सपूत के पार्थिव शरीर के साथ युवा हाथ में तिरंगा लेकर भारत मां के जयकारे लगा रहे हैं। या आम मेला में शहीद हुए संतोष यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में भीड़ जो है उनकी शव यात्रा के साथ जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और पार्थिव शरीर को अब यहाँ से जो है घर ले जाया जाएगा। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जो है भागलपुर और आसपास के लोग जो है इकट्ठा हैं। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जो है अपने वीर सपूत को जो है फूल की का बौछार किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा छत पर से, और लगातार भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। नेता हो या आम लोग हो, सभी लोग जो है आज वीर संतोष के घर पहुंचे हुए हैं और लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ये हमारे भारतीय सेना पर हमें गौरव है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवगछिया जिला के विनोद जी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं। देखिए बात है, देश के सेवा में हम लोग तो आराम से जी रहे हैं यहाँ। देश संरक्षक, देश के सेवा, ये संतोष यादव जी देश के लिए शहीद हो गए। सब बच्चे हैं उनके, 4 बच्चे हैं। हाँ, 3 लड़की है, 1 लड़का है। काम चलेगा, सरकार उसका व्यवस्था करेगी। कहा जा सकता है कि वीर सपूत जवान जो है संतोष ने देश के लिए शहादत दी है, उसी तरीके से लोग भी जो है कहीं न कहीं उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं आतंकी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। अब बात तिरंगा यात्रा की करते हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया और ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है उसको लोगों तक इस तिरंगा यात्रा के जरिए पहुंचाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। संकल्प शुक्ला पार्क से निकली तिरंगा यात्रा अल्बर्ट एक्का चौक पर जाकर संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में आम लोगों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं और एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। इस दौरान पहलगाम आतंकी घटना की बर्बरता को झांकी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई। इसके अलावा भारत माता के हाथ में लहराता तिरंगा लोगों में जोश और उत्साह भर रहा था। रांची में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है और पराक्रम यात्रा के नाम से आप देख सकते हैं कि इस पराक्रम यात्रा में वो तमाम दृश्य दिखलाने की कोशिश की गई है जो पहलगाम में हुई थी। आतंकी घटना को लेकर किस तरीके से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उस घटना को जनता के सामने रखने की कोशिश की गई है। हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम सबसे श्रेष्ठ और हम सबसे आगे हैं। भारत माता की जय। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। हमारी भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा है राजधानी रांची के संकल्प शुक्ला पार्क से होते हुए सीधे अल्बर्ट एक्का चौक जाएगी और उसके बाद ये देख रहे हैं कि एक हुजूम उमड़ा है राजधानी रांची की सड़कों पर और ये हुजूम अलग अलग नारों के साथ सुदर्शन चक्र चलाया है, पाकिस्तान बिलबिलाया है। तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये हमारे हाथ में ऑपरेशन सिंदूर का ये है बैनर। देख रहे हैं कि देखिए आज घर से निकले थे, क्या शामिल होना है? हाँ, हम लोग कल से ही सोच के रखे थे कि हम लोग को शामिल होना है। हम लोग को भी वही था कि शामिल होना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये तिरंगा, भव्य तिरंगा जो है, ये तिरंगा आपको याद होगा कि राजधानी रांची की सड़कों पर ये तिरंगा यात्रा जो है, ये इतनी बड़ी तिरंगा जो है पर हाथ में कितना लंबा है तिरंगा? ये 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर। ये 150 होना था, 100 मीटर है और काफी बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ गए थे। इतना उम्मीद भी नहीं किए थे कि हम लोग को बच्चे इतना सपोर्ट करने आएंगे। और देखिए कि लंबा कारवां जो है हाथ में तिरंगा लिए निकल पड़ा है अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ और एक ही
बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अगर आप भी चार धाम यात्रा या फिर अन्य धार्मिक यात्राओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक साइबर फ्रॉड का जो मामला है वो सामने आ रहा है, जहां एक लुभावने पैकेज के नाम पर या फिर बाकी ऑफर्स के नाम पर आपसे जो साइबर अपराधी हैं वो आपको चूना लगा रहे हैं। यह अपील धार्मिक अपराध इकाई ने लोगों से की है कि थोड़ा संभल कर, थोड़ा सतर्क होकर आप ऑनलाइन बुकिंग करें। दरअसल इन दिनों साइबर अपराधियों ने फर्जी वेबसाइट के जरिए चार धाम यात्रा की बुकिंग और आकर्षक पैकेज के नाम पर श्रद्धालुओं को लुभाकर लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं, जिसकी कई शिकायत ईओयू के पास आया है, जिसकी जांच ईओयू कर रही है। जो जानकारी ईओयू से मिली है उसके मुताबिक हाल के महीनों में उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को निशाना बनाकर साइबर ठग सक्रिय हुए हैं और लोगों को फर्जी वेबसाइट के जरिए चूना लगा रहे हैं। ईओयू कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। हम यात्रा करने की तैयारी में हैं तो आप थोड़े सतर्क जरूर हो जाइए, क्योंकि अगर सतर्क नहीं होंगे तो साइबर अपराधी जो है आपको चूना लगा सकते हैं। ऐसा ही कई मामला जो है वो आर्थिक अपराध इकाई में जो है वो आया है और इसकी जांच जो है अब ईओयू की जो टीमें हैं वो कर रही है। बताते चले कि चार धाम यात्रा और अन्य धार्मिक यात्राओं को लेकर के ऑनलाइन बुकिंग जो है वो चल रही है और इसका फायदा जो है वो साइबर अपराधी उठा रहे हैं। जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, कई ऐसे लोग हैं जो इस साइबर ठगों के शिकार बने हैं और इन लोगों ने जो जानकारी दिया है, लिखित तौर पे शिकायत दर्ज कराया है आर्थिक अपराध इकाई में, उसके तहत जो है साइबर अपराधियों ने चार धाम यात्रा को लेकर के एक फर्जी वेबसाइट बना रखा है और जब लोग जो हैं उस वेबसाइट पर जाते हैं तो उनसे हजारों की ठगी कर ली जाती है और इसके तहत जो है कई मामले सामने आए हैं। बताते ये चले कि साइबर अपराधियों ने ठगी का नया रैकेट जो है वो इस तरह से चला रखा है। फर्जी वेबसाइट और आकर्षक पैकेज के नाम पर श्रद्धालुओं को लुभाकर लाखों रुपए की ठगी जो है वो कर रहे हैं और हाल के महीनों में ये चलन जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है। चूंकि गर्मी की छुट्टियां भी हुई है, जो परिवार के लोग जो हैं अपने परिजनों के साथ चार धाम यात्रा जो है वो करना चाह रहे हैं और अगर हम बात करें तो इस तरह के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं। खासतौर पे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है वो शुरू हुआ है और इसी को देखते हुए साइबर ठगों ने जो है अपना निशाना जो है वो श्रद्धालुओं को बना रहे हैं और राजधानी पटना में भी ऐसे कई लोग जो हैं वो साइबर ठगों के शिकार हुए हैं और अब जो लोग साइबर ठगों के शिकार हुए हैं वो इसकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को दिया है। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। जो जानकारी साइबर एक्सपर्ट्स की तरफ से मिली जाती है उसके मुताबिक फर्जी वेबसाइट और आकर्षक पैकेज के नाम पर जो है वो ठगी किया जा रहा है और कई बार फिशिंग लिंक के जरिए जो है बैंक खातों की जानकारी चुराई जाती है और फिर लोगों को जो है वो ठगने का काम साइबर अपराधी करते हैं। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जो जांच है वो आर्थिक अपराध इकाई की जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और देखना यह है कि कब तक ऐसे साइबर ठग जो है चार धाम यात्रा पर जो लोगों को, श्रद्धालुओं को ठग रहे हैं वो आर्थिक अपराध इकाई के जद में आते हैं, सलाखों के पीछे पहुंचाए जाते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है और चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो धीरे धीरे संख्या श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो अब तक 4,50,000 भक्तों ने बाबा केदार का दर्शन किया है। बुधवार को 23,586 भक्त केदार धाम पहुंचे। वहीं धीरे धीरे चार धाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाएगी। और देखिए बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ भी कपाट खुलने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का जो हुजूम है यहाँ पर उमड़ रहा है और लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी चुस्त दुरुस्त रखी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2,94,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके साथ यात्रा रूट पर प्रशासन की टीम तैनात है जो यात्रियों की मदद कर रही है ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इनको किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो,
इसके लिए सभी अधिकारियों की लगभग 20-20 किलोमीटर के अंतर में एक ड्यूटियां लगाई गई। मेरी भी गोविंद घाट से लेकर के और बद्रीनाथ तक ड्यूटी लगाई गई है। किसी प्रकार की यात्रियों को कोई असुविधाएं न प्राप्त। 5 सालों से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है उसकी शुरुआत भी अब जल्द होने वाली है और इस यात्रा को लेकर के श्रद्धालु काफी उत्साहित भी है, क्योंकि इतने दिनों के बाद से उन्हें यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। बुधवार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में 5500 से ज्यादा एप्लीकेशंस में से लॉटरी के जरिए 750 यात्रियों का चयन किया है। बता दें कि चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पवित्र यात्रा मानी जाती है। यात्रा में जाने के लिए चीन सरकार अनुमति देती है। 2020 में कोविड की दस्तक के बाद से ही यात्रा पर ब्रेक लग गया था। इसी साल भारत और चीन के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर दोबारा बातचीत हुई और फिर सहमति बनी। इस साल जून से शुरू होने वाली यात्रा अगस्त तक चलेगी और ये 2 रास्तों से होकर जाएगी। 50 यात्रियों के 5 बैच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख से चीन में प्रवेश करेंगे। वहीं 50 यात्रियों के 10 बैच सिक्किम में नाथुला दर्रे से चीन में एंटर करेंगे। दादाजी लोगों थोड़ा करो पूजा पाठ। और देखिए, सिवान में कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर तैनाती पुलिस जवानों की है और खास यहां पर निगहबानी जो है वो की जा रही, ताकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से ना बिगड़े। बता दें कि एसपी के निर्देश पर क्राइम कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। एसपी खुद थाने का निरीक्षण कर रहे हैं। शहर में चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई है। हालांकि नगर थाने की पुलिस ने रात में गश्ती तेज कर दी है। हर चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है ताकि आपराधिक घटना पर रोक लगाई जा सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। विनय कुमार के बनने के बाद बिहार पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। सिवान पुलिस भी लगातार अलर्ट है। क्राइम कंट्रोल को लेकर सिवान एसपी अमितेश कुमार लगातार थाने का निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं शहर में वाहन जांच हो, क्राइम कंट्रोल हो, जिसको लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। सिवान एसपी अमितेश कुमार द्वारा सिवान जिले के विभिन्न थाने का निरीक्षण किया जा रहा है, तो वहीं सभी अधिकारियों को निर्देश दी जा रही है कि आप अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाएं, क्राइम कंट्रोल करें, वाहन जांच करें। यानी क्राइम कंट्रोल को लेकर जहां बिहार के महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं सिवान पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड में दिख रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और देखिए, नवादा के 400 से ज्यादा युवा सिपाही भर्ती परीक्षा में अपनी उन्होंने जगह बनाई है। इस जिले के लिए भी बड़े मान सम्मान की बात है कि यहाँ के जो युवा हैं वो लगातार पसीने बहा रहे हैं, इसकी तैयारी वो करते हैं और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। तो मिर्जापुर के कृष्ण यादव खेल मैदान में युवाओं ने मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है। शहर में कार्यक्रम आयोजित कर सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्र से आए लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। नवादा के आईपीएस आलोक राज नारायण ने सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। खास बात तो ये है कि सफल अभ्यर्थियों में कई लड़कियां भी शामिल रही हैं। ये जो भी लोग हमारे बच्चे हैं यूनिफॉर्म सर्विस में जा रहे हैं, कोई बिहार पुलिस में जा रहे हैं, कोई बिहार होमगार्ड में जा रहे हैं, कोई अन्य राज्यों की पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो रहे हैं, देश की सेना में भर्ती हो रहे हैं। तो ये राष्ट्र के लिए एक सुनहरे भविष्य का संकेत है और इसके द्वारा हमारे राष्ट्र का भविष्य का निर्माण तो हो ही रहा है। सीमाएं और हमारी आंतरिक व्यवस्था सुरक्षित हाथों में है। हमारे बच्चे अगर सही रास्ते पर अग्रसर हैं और इन सभी चीज़ों के लिए और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।